डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो गणित से संबंधित है, जो आपको 100 में 100 नंबर दिलाएगा। आपको क्या क्या पढ़ना है गणित में, किस टाइप से आपका मॉडल पेपर आएगा, किस तरह से आपको तैयार करना है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन शुरुआत करते हैं। बने रहिए हमारे सेशन के अंत तक। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, क्या है कि इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष मॉडल 2022-23, ठीक है। गणित क्या है भैया, गणित का है, किसका, गणित प्रतिदर्शन प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, ठीक है। 100 नंबर में आपका पूछा जाएगा भैया, कितने में, 100 नंबर में, ठीक है। समय आपका कितना होगा, 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। कितना, 3 घंटे 15 मिनट। उसके बाद आपको जो निर्देश दिए हैं उसे आपको कायदे से पढ़ना है। क्या दिया है कि भैया, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। क्या है, निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए, जो बोर्ड की तरफ से आपको समय मिलता है, उसमें आपको 15 मिनट में आपको पूरा पेपर पढ़ लेना है। उसके बाद नोट में दिया है, आगे देखते हैं क्या है भैया दोस्तों। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न है। कितने, टोटल 9 प्रश्न है, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य है भैया, सभी प्रश्न आपको करना है, यानी ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी, यानी आपको सभी क्वेश्चन करना है। 3 नंबर पे पूछा है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में, क्या है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं, ठीक है, कितने खंड करने हैं। उसके बाद 4 नंबर पूछा भी है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख निर्धारित हैं। जो भी आपका प्रश्न है उसके सामने आपके सभी अंक निर्धारित हैं, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे पूछा है भैया, क्या कहा है 5 नंबर की, कि प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए, और यानी प्रथम जो प्रश्न है वहां से आप आरंभ करना है और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उसे समर्थ या समय नष्ट ना करें। बहुत ही अच्छा कहा है कि जो भी प्रश्न आपको ना आता हो उसे छोड़ देना चाहिए, बाकी अगला क्वेश्चन करना है। तो आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या है कि पहला क्वेश्चन आपका है, ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाएगा, बहुविकल्पी टाइम में, कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला दिया है, क्या दिया भी है, कि मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर बराबर, ठीक है, एफ आर बराबर आर, सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका उत्तर भैया क्या होगा, उत्तर आपका इसमें होगा एफ एक एक, क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या होगा, पहला एफ एक एक आच्छादत, ठीक है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है भैया, क्या है, प्रश्न नंबर 1 का खा, क्या है, 1 का खा, यदि समुच्चय n में आर ए बी, ठीक, a बराबर b-2 दिया हो और b जो है क्या, इसका मान c से छोटा है, ठीक, 6 से छोटा होना चाहिए किसका, b का मान, ठीक है। देखना है कि प्रदत्त द्वारा संबंध आर है, निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए। तो इसको भैया आपका विकल्प हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसका विकल्प, आप इसमें मान रख के देख लीजिएगा आपको ऑप्शन लेकर। यानी पहले आपको क्या रखना है भैया, एक ही जगह पे आपको कितना रखना है, 3, एक ही जगह पे 3 बराबर कितना, b-2। अब क्या होगा, b बराबर -2, और भैया किधर, इधर ये इधर 3 है प्लस का, उधर जाएगा -3, तो b बराबर -5। ये भी आपका गलत है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको लेना है दोस्तों। अब मैं ऑप्शन ले रहा हूँ कि 6 वाला, देख लीजिए, यानी b बराबर आपको कितना लेना है, यहाँ पे 6 ले लेना है। कितना ले लेना भैया, ए का जो मान रखना है यहाँ पे 6 रख लीजिए, ठीक है, ए का 6 रख लिया है। और तो ए बराबर अब क्या होगा, b-2 इसमें मान रखना है, ठीक है। अब तो अब पक्षांतर करिए, b बराबर -2, इधर 6 प्लस का, उधर जाएगा -6, तो b बराबर कितना हो जाएगा भैया, +8। तो आपका यही ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला विकल्प आपका है, क्या है, देखते हैं कि समाकलन, क्या है, समाकलन एक्स ई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या है भैया, तो इसको आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा भैया। उसके बाद आगे चलते हैं कि अवकलन समीकरण 2x² डी² बाई अपन डी एक्स स्क्वायर -3 डी बाई अपन डी एक्स प्लस बाई बराबर 0 हो तो कोटि होगी। तो भैया आपको मालूम है कि कोट इसमें क्या है, सभी बच्चों को मालूम होगी कि कोटि आपकी क्या है, 2 है, ठीक है, क्या है, 2 है कोट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे है क्या, अगला देखते हैं, यदि सदिश, क्या है, यदि सदिश 2 वेक्टर आई, यदि सदिश 2 कैप आई प्लस जे कैप प्लस कैप के और कैप आई -4 कैप जे प्लस लेमडा
कैप के परस्पर लंब हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया इसमें आपका लेमडा का मान निकालना है, तो लेमडा का मान आप निकाल सकते हैं और आप निकाल लेना। तो इसका मान आपका कितना होगा, 2 होगा भैया। कौन सा होगा, 2 होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 सभी खंड करना है। जो भी क्वेश्चन नंबर खंड जो 2 है उसमें आपको टोटल खंड करने हैं, सभी खंड करने। तो पहला खंड दिया है कि काट इनवर्स 1 ब्रैकेट 1 माइनस 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो भैया इसका आपको हम एक सवाल आपको लगा के बता रहे हैं कि कैसे आपको इसको सोल्यूशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या दिया भैया, दिया है आपका, क्या दिया है, काट इनवर्स, कितना दिया, काट इनवर्स √1/√3। ठीक, क्या दिया, इतना दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो 1/√3 मान होता है भैया वो किसका होता है, काट 60 का होता है। किसका होता है, काट 60 का होता है। ठीक है, तो नई लाइन से आपको लिखना है, क्या लिखना है भैया, कि काट इनवर्स 1, ठीक है, काट इनवर्स 1 मान जे कितने का होता है भैया, मान होता है कितने का होता है, यानी काट किसका, किसका, काट 60 का। ठीक है, किसका, काट 60 का। तो आपको क्या करना है, इसमें लिखना है, यानी इसको हम किस टाइम में लिख सकते हैं कि काट पाई/√3। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पाई/√3 या बराबर 1/√3। ठीक है भैया, इसके बराबर है। अब आपको क्या करना है, काट, क्या करना है आपको, काट इनवर्स माइनस काट, क्या हो जाएगा आपका, माइनस काट यानी कास 90 माइनस थीटा का, अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, कास 180 यानी काट 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस काट थीटा, बराबर माइनस काट थीटा होता है। तो भैया अब क्या हो गया यहाँ पे आपका, यानी काट माइनस काट कितना, पाई/3। ठीक, यानी पाई/3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, काट इनवर्स यानी काट इनवर्स माइनस काट, अब पाई/3 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं भैया, आपको किस टाइम इसको लिख सकते हैं, पहले देख लीजिए आपका ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चा यहाँ क्या हो जाएगा आपका, माइनस यहाँ 1 होगा, यानी इसकी इधर गुण, यहाँ -1 बचेगा, तो इसका इसकी आपको 75 कर लेना है, क्या हो जाएगा, पाई माइनस क्या है, काट माइनस को 180 का मान पाई रख लेते हैं बटे 3। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 पाई माइनस 1 पाई घटेगी तो क्या बचेगा भैया, 2 पाई/3, क्या बचेगा, 2 पाई/3। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं कि आगे आगे कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भैया। आगे दिया है कि दिखाइए कि फलन, क्या है, दिखाइए कि फलन f(x) x बराबर 0 संतत है, क्या है, संतत है। ठीक है, 1 नंबर पूछा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अवकलन समीकरण एक्स बाई, क्या, अवकलन समीकरण एक्स बाई dx² प्लस जे, आपको इसमें कोट की घात बताना है, क्या है, कोट की घात आपसे पूछा गया है। उसके बाद घा क्वेश्चन है भैया, घा देख लीजिएगा, निम्न अवरोधों, क्या है, निम्न अवरोधों x + y < 4x > इतना इतने के अंतर्गत x क्या है, z बराबर 3x + 4y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम मान आपको 1 नंबर में सब 60 क्वेश्चन है भैया पूछे गए। ठीक है, उसके बाद डा है, यदि PA बराबर 7/13 हो, PB बराबर 9/13 और P, अब देखो क्या दिया है, यानी PA इंटरसेक्शन, क्या है, A इंटरसेक्शन B बराबर 4/13 हो तो PA/B का मान ज्ञात कीजिए 1 नंबर में। उसके बाद अब दोस्तों आगे आपसे प्रश्न नंबर 3 है, जो 3 में पूछा गया है, खंड है, देखिए क्या कह रहा है, यानी सभी खंड कीजिए। प्रश्न नंबर 3 में आपको भी सभी खंड करने हैं। अब आपके प्रश्न नंबर 3 से भैया 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है कि यदि ए बराबर ए का मान दिया है, बी बराबर दिया है, तो ए और बी के संबंधों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, संबंधों की संख्या निकालना है। उसके बाद खा है भैया, यदि y बराबर a sin x + b cos x हो तो सिद्ध कीजिए कि d² y/dx² + y बराबर 0। 2 नंबर में भैया ये भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद घा पे आ जाइए कि सदिशों, क्या है, सदिशों कैप i-2 कैप j + 3 कैप k और 3 कैप i-2 कैप j + k कैप के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, 2 नंबर में ये भी आपसे पूछा गया दोस्तों। उसके बाद भैया आगे है, क्या है कि गणित के घात है घा
अगला है कि गणित के एक प्रश्न को तीन विद्यार्थी क्या है, तीन विद्यार्थी ABC को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा किए जाने की संभावनाएं 1/2, 1/3, 1/4 हो, तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता क्या होगी। आपको इसमें आपसे क्या पूछा गया है, प्रायिकता निकालना है। ठीक है भैया, क्या भैया आपका 4 नंबर यानी खंड सेक्शन 4 सभी खंड कीजिए। सेक्शन 4 में भी आपसे सभी खंड करने हैं। ठीक है, क्या करना है, सभी खंड करने हैं। तो देखिए पहला क्या है भैया, दिखाइए कि प्रदत्त क्या है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x - 3r पर एक वर्धमान फलन होगा। 2 नंबर में आपसे पूछा गया, सभी इसमें भी कंपलसरी है भैया। उसके खा वाला है कि सदिश a + b, a - b में प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको सदिश निकालना है। ठीक है, उसके बाद दिया है कि गा नंबर में उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं क्या, संलग्न भुजाएं भैया इतने इतने द्वारा के दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 2 नंबर में ए भी करना है। ठीक, उसके बाद घ में आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर 1/2, तो पी यूनियन बी क्या है, पी यूनियन बी 3/5 तथा पी बी यानी पी अब क्या पूछा है, पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जीय हैं। क्या, अपवर्जी हैं। 2 नंबर में आपसे भैया ये भी पूछा जाएगा। अब खंड आ गया आपका 5 नंबर, प्रश्न नंबर 5 दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया देख लीजिए। अब आपके भैया 5-5 नंबर में जो भी आएंगे वो आपसे 5-5 नंबर में क्वेश्चन करना है। ठीक है, सभी खंड करना, 5 में इसमें सभी खंड करना है। पहला दिया है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर ab संख्या 2 यानी a - b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध की तुल्यता संबंध पूछा। ठीक है, दूसरा पूछा है कि सिद्ध कीजिए इतने इतने बराबर 4abc। ठीक है भैया, फिर घा पूछा है, गा में पूछा है कि फलन साइन x cos x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञान क्या है, अवकलन इसमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद घा में 5 नंबर फिर पूछा है, 5 नंबर में कि π/4 समाकलन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान -π/4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला पूछा है कि रेखाओं वेक्टर इतना कैप इतने कैप कैप के इतने कैप के बीच की न्यूनतम दूरी आपको निकालना है। ठीक भैया, उसके बाद 6 नंबर पे पूछा है दोस्तों, 6 नंबर में सभी खंड 6 में भी आपको करने हैं भैया, सभी खंड 6 में कर का खा है, कितने का, 6 का खा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 का खा, सभी इसमें खंड करने थे। 2 परवलयों y बराबर x² एवं y² बराबर x में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या, क्षेत्रफल निकालना है। फिर गा में क्या, समतलों इत्ते और इत्ते इत्ते के प्रच्छेदित तथा बिंदु 1 1 कामा से जाने वाले समतल सदिश का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये भी आपको समीकरण निकालना है 5 नंबर में। फिर क्या है, निम्न व्यवरोधों क्या, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए। क्या, न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। ठीक भैया, इसका 5 नंबर में। अगला पूछा है, अगला है कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा है दोस्तों कि प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती हैं। 2.5 नंबर में आपसे 2 पूछेंगे। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों की, दोनों करना है 5 नंबर में। ठीक है भैया, उसके बाद 7 नंबर, अब 7 नंबर खंड आ गया है। प्रश्न नंबर 7 में आपको क्या करना है, देखना है, कायदे से देखना है कि निम्नलिखित किसी एक खंड को हल कीजिए। क्या है, निम्नलिखित किसी में से एक खंड को हल करना है। आपको 2 खंड दिए हैं भैया, का और खा, आपको दोनों में से कोई एक करना है। इसमें आपसे ये पूछा कि ए बी इनवर्स का मान ज्ञात करना है। इसमें निम्नलिखित समीकरण का निकाय करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, निकाय, तो अवयवी द्वारा, किसके भी द्वारा, अवयवी द्वारा आपको हल करना है। ठीक भैया, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित किसी एक खंड को, 8 नंबर में भी आपको 2 में से एक करना है। क्या करना है, एक करना है दोस्तों। ठीक है, पहला क्या है कि परवलय y² 4x और उसके नाभिलंब क्या है, नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कर आपको आता हो तो ये कर लीजिए, अथवा ना आता हो तो आपको एक ही करना है। का खा में अवकलन समीकरण dy/dx - y बराबर cos x का व्यापक हल कीजिए। ठीक, क्या करना है, व्यापक हल करना है। 9 नंबर पे अब लास्ट आपका भैया प्रश्न है, क्या है दोस्तों, लास्ट आपका प्रश्न है, जो क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित किसी एक खंड को करना है। अब जे भैया आपका कितना 8 नंबर में है, 8 नंबर में। ठीक है, 8 नंबर में पूछा जाएगा, आपको एक करना है। पहला पूछा है कि π/2 समाकलन लॉन्ग साइन x dx का मान ज्ञात करना है, अथवा वो नहीं आता है तो भैया ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो खा वाला करना है, पाई बाई इतने का
एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास एक्स स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, आपको इस टाइम में पूरा आपका बोर्ड का जो है क्लास 12th मैथ्स का पेपर क्या हो गया, मॉडल पेपर आपको इसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा भैया। मैंने जो भी था आपको पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर दिखा दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।